मैं दो महीने से महाराष्ट्र में रहा। मैं महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी था चुनाव का, और वहां पर लगातार 2 महीने सभी 48 सीटों पर जाने का अवसर मिला। 48 लोकसभा में से 40 सीटों पर जाने का अवसर मिला, और मैं कह सकता हूं कि पिछले से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी की आ रही हैं। और आज वहां से सीधे रात को 2 बजे दिल्ली आया था, और उसके बाद आज हरियाणा के चुनाव में आ गया। हरियाणा में जो बयार बह रही है, मैं समझता हूं कि पिछला जो रिकॉर्ड है 10 सीटों का, हम उस रिकॉर्ड के बराबर पहुंचेंगे। हरियाणा की सभी सीटें भाजपा जीतेगी, और मैं समझता हूं कृष्णपाल गुर्जर, जिनके वहां पर ये लोकसभा की सभा है हमारी, भारी बहुमत से कृष्णपाल गुर्जर भारी बहुमत से जीतकर, और ये जीतकर भारी बहुमत से, और इस सरकार को हमारी 4 जून को मोदी जी की सरकार बनेगी। ये बात कह के मैं आप सबको यही कहूंगा कि कांग्रेस जातिवाद में बांटना चाहती है। ये आम आदमी पार्टी अभी शराब घोटाले में पड़ी थी। अब प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन लड़ नहीं रही है। आम आदमी पार्टी कहती है लड़की है, पिट सकती है। लड़की यानी उनकी राज्यसभा सांसद पिट गई, और उसके बाद भी कुछ काम नहीं किया। यह चौटाला परिवार पहले से चौपट किए पड़ा हुआ है। तो बीजेपी ने एक स्वच्छ प्रशासन दिया है 10 वर्षों तक, और मैं समझता हूं कि हरियाणा में मोदी मैजिक चल रहा है, और आने वाले समय में भारी बहुमत से एक बार फिर से 4 जून को तीसरी दिवाली मनेगी, और वो दिवाली होगी कार्यकर्ताओं के पूजन की दिवाली। पहली दिवाली लक्ष्मी जी का पूजन, दूसरी दिवाली राम जी का पूजन, और तीसरी दिवाली जो होगी वो निश्चित रूप में वो हमारे कार्यकर्ताओं के पूजन की दिवाली होगी। और मैं कह सकता हूं कि आज का जो चुनाव है वो एक तरफा मोदी जी के पक्ष में वो चुनाव पूरे देश में चल रहा है। हरियाणा में जो काम पिछली सरकार ने हमारी खट्टर जी की किया था, नायब सिंह सैनी बड़े अच्छी तरीके से पूर्णता दृढ़ता के साथ में काम कर रहे हैं, और हमारे सारे कार्यकर्ता आज बूथ स्तर तक का है वो निकल पड़ा है, और एक बड़ी जीत की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है। आपने बताया कि केजरीवाल के निवास पर जो जिस तरह जो चल रहा है अभी भी, उन्होंने कहा है कि मुझे 4 जून तक 2 जून तक की मोहलत मिली है। किस तरह देखते हैं, कितना उनका बदलाव देखने को मिलेगा? अगर बदलाव होता तो इस प्रकार की घटना पे वो खड़े होते और स्वयं से जाके थाने में FIR करा के अपने पीए को बंद करा देते। जिसने महिला की पिटाई करी है उसको छुड़ाने के लिए वो थाने और कचहरी जा रहे हैं। कोर्ट उसको जमानत नहीं दे रही है, लेकिन उसको वो पक्ष ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब नारी शक्ति का अपमान करने वाले लोगों का समूह है। अन्ना हजारे ने सही कहा कि वो नशे में है, वो शराब घोटाला किया है, वो सत्ता के नशे में है, और सत्ता के नशे में वो अपनी जो आइडियोलॉजी थी अन्ना जी की उसको भूल गए। तो मैं समझता हूं कांग्रेस का जो संगत करेगा वो कांग्रेस की तरह हो जाएगा। इसलिए आज चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरे दल हो, आज केवल एक ही एजेंडा है, मोदी ना आए, और जनता का एक ही एजेंडा है, मोदी ही आए। केजरीवाल से इतनी बड़ी घटना पर आप इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? नैतिकता के आधार पर लीजिए अब इस्तीफा। उसको उसके सहयोगी कांग्रेस को कहना चाहिए। सबको जाने बीजेपी के तो लोग उसके घर में धरना ही दिया जाके कि इस्तीफा दो। पूरा दिल्ली भाजपा प्रदेश ने प्रदर्शन किया है कि इस्तीफा दो, लेकिन ये काम तो उनकी दोस्त कांग्रेस को बताना चाहिए। जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहती हैं प्रियंका गांधी, उनको बताना चाहिए कि आज आम आदमी पार्टी में लड़की है, पिट सकती है, पर क्या कार्रवाई होगी उनको बताना चाहिए। नहीं तो आम आदमी पार्टी से संबंध को तोड़ देना चाहिए। आपने आज फिर से लैंड घोटाले का मामला उठाया है कि फरीदाबाद और हरियाणा की जनता रावत वाड्रा को अच्छे से जानती है। किस तरह आप देखते हैं? नहीं, वाड्रा जी ने जो किया है यहाँ पर, आज नहीं तो कल उनको जनता को जवाब देना होगा, और जनता निश्चित रूप में उनकी सास जी और उनके साले जी की पार्टी को हराएगी, और उनके पार्टनर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को हराकर भेजेगी। ये वाड्रा जी का एक ऐसा एक सर्किल चलता है जो पूरे हरियाणा में जमीन का घोटाला करता है, शराब का घोटाला करता है, और ऐसे लोगों को जनता नकार चुकी है। कांग्रेस के अब वो मैनिफेस्टो थोड़ी है, वो उनको लगता है उनमें जिन्ना का भूत जो है जाग गया है, और जिन्ना का भूत जो जागा है
वो ओवैसी जी के रूप में उनके साथ आ रहा है। वो कभी केरला में मुस्लिम लीग से समझौता करते हैं। अब उनका इसी प्रकार है कि वो समाज को बांटना चाहते हैं। सांप्रदायिक आरक्षण की घोषणा करके वो एक प्रकार से वो चुनौती दे रहे हैं सनातन संस्कृति को, वो चुनौती दे रहे हैं हिंदू संस्कारों को, और वो चुनौती दे रहे हैं राष्ट्र की एकता को। वो हिंदू और मुसलमान करा के इस चुनाव में अपनी बैतरनी पार करना चाहते हैं। तो इतना बुद्धू नहीं है भारत की जनता, वो महान जनता है, उनको वोट के माध्यम से जवाब देगी। नड्डा जी आ रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? नड्डा जी बहुत बड़े नेता है, संगठन के मर्मज्ञ है, जहां जाते हैं वहां विजय श्री उनका साथ देती है। आपने भी कहा कि जहां भी मैं जाता हूं वहां से हर प्रत्याशी जीत कर ये आता है। मैं नहीं, ये गुजरात के अखबार कहते हैं, ये उड़ीसा के अखबार कहते थे, उत्तर प्रदेश के अखबार कहते थे, मैं नहीं कहता हूँ। मैंने कहा कि वो अखबारों में निकला है, ऐसा हुआ है। और जब मैं पलवल आया था पहले, तो यहाँ के उद्घोषक ने यही कहा था कि आप आए हैं तो हम लोग जरूर जीतेंगे। तो पूरे देश में अब की बार 400 पार, हरियाणा पूरा का पूरा, उसी 80 के 80 यूपी। कि पिछले 10 वर्षों के अंदर कोई भ्रष्टाचार की बात आपको देखने को नहीं मिली होगी। इकलौते प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने 10 सालों के अंदर पूरे 365 दिन काम किया है। 365 into 10। कभी भी वो कभी भी वो कश्मीर की वादियों में, शिमला की वादियों में छुट्टी बनाने के लिए नहीं गए। ये वो प्रधानमंत्री है, ये वो प्रधानमंत्री है जब विदेश की धरती पर उतरते हैं तो जिन राष्ट्रों के अंदर अभिवादन में पैर नहीं छुए जाते, वो भी आकर के इनके चरणों को स्पर्श करते हैं। ये ताकत है इस देश के लोगों की, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत किया है। ये वो प्रधानमंत्री है जिनको एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है मोदी इज बॉस। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो बॉस को बॉस बना करके रखना आपका और हमारा काम है। बॉस को और ऊंचाइयों पे पहुंचाना आपका हमारा काम है। इसलिए आने वाली 25 तारीख को भाई कृष्णपाल जी को बहुमत के साथ, पिछली बार से ज्यादा वोटों के साथ जिता करके भेजिए। एक कमल का फूल पलवल फरीदाबाद लोकसभा में से मोदी जी की झोली में जाना चाहिए। यही विनम्र निवेदन करते हुए इस सम्मान के लिए यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं वीरपाल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। साथियों, आज हमारे इस भारतवर्ष को पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर इन कांग्रेसियों ने लूटा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा ये सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारतवर्ष बहुत तेज गति से विश्व का सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो गति रुके ना, विकास का पहिया थमे ना। आने वाली 25 तारीख को जैसा आपने आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को दिया है, आने वाली 25 तारीख को आपका एक एक वोट चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को, भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर लगे। यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत करके चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी संसद में जाए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने और एक बार फिर हमारा देश इस तीसरी बार में दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बने। सारी दुनिया ने हमारे देश के प्रधानमंत्री का लोहा माना है, भारतवर्ष का लोहा माना है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी का शीश झुका करके उनका अभिवादन करते हैं। प्रत्येक भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है। तो साथियों, इसी अपील के साथ मैं आप सबसे यही आशा करता हूं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को क्षेत्र की तरफ से भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, जिस काम के लिए आप आए हैं हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। यहाँ से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिता करके भेजेंगे। एक बार पुनः आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। भाई एक बार फिर जोरदार तरीके से हमारे अतिथियों का स्वागत। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सारे आई हुई हमारी सरदारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।